गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं हूं निखिल कनाल, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को इलेक्ट्रिव पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि ये चैनल जो है और ये जो मैं 100 ट्रेड्स जो पोस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। कैसे? एक तो मैं सीरीज़ ऑफ 100 ट्रेड्स डाल रहा हूँ, तो आपको भी आदत लग जाएगी कि कैसे मार्केट को देखना है, और मतलब टाइम फ्रेम भी सेम यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेली और आवर्ली। और फिर दूसरा कि मैं रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, और इससे क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपका भी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और जो बाकी जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ इलियट थ्योरी से, उसका यूज़ मतलब जो जितने सारे एग्जांपल्स है जो शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स सबके सामने पब्लिकली रहेंगे, ठीक है। और कितना किसका टारगेट हिट होगा और कितने मतलब विन रेशो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, वो भी आपके सामने रहेगा। क्योंकि ये कोई वीडियो सीरीज़ में डाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कोई डिलीट करने का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ये पूरा जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसको आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, और बिना आपके खुद के कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के आप पैसा लगा के होल्ड नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। वो कोई भी कॉल दे रहा हो या कुछ भी हो, जब तक आप खुद नहीं करोगे वो आप उसमें पैसे नहीं कमा सकते हैं। ये सीधी बात है, और ये मैं बिल्कुल समझता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीखना है, ठीक है, ये कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कैसे बाकी मल्टीपल कंफर्मेशंस लेता हूँ, और फिर उसके बाद में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करने की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यही सब करना है, तो देखते रहिए सारे वीडियोस, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर पैसे भी लगाना है तो वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है। आप आपके कोई भी दूसरी थ्योरी यूज़ कर रहे हो, कोई इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, वो सब कुछ यूज़ करके, और मेरे जो सेटअप्स है वो मैच कर रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर रहा, सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और प्रोबेबिलिटी में सोचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस यहाँ पे जो मैं अभी ये 10th वीडियो है, तो यहाँ पे 10th सेटअप है, तो यहाँ पे ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे आप सोचोगे तो ये आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ 20 ट्रेड्स और सीरीज़ ऑफ 100 ट्रेड्स में सोचना है। यहाँ पे हर बॉल पे यहाँ पे रन नहीं निकलेगा, हर बॉल पे चौका या छक्का मारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वो होता भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हिट होंगे और बहुत सारे टारगेट हिट होंगे, तो उन दोनों का संतुलन बनाना है, ठीक है। 51 मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं 51% मेरी विन रेशो है, और 2:1 से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो भी आप देख लीजिए एंड में कितना प्रॉफिट हो जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकली और प्रोबेबिलिस्टिक से काम करना है, प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस नहीं सोचना है, ये बार बार बोलूँगा मैं, मतलब आपको एक हैबिट हो जाएगी और मुझे भी हो जाएगी, ठीक है। ये सबके लिए हेल्प है, खुद के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टैब का जो लेआउट है यहाँ पे लिखा है, देखिए, सर्विस टू अदर्स, ठीक है। तो ट्रेड नंबर 10 NTPC, यहाँ पे इस चार्ट को मैं इसलिए देख रहा हूँ, लॉन्ग साइड देख रहा हूँ 2:1 के लिए। ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ब्लू चैनल से यूज ड्रॉ कर रखी है, मतलब ऐसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे, तो इसलिए ऐसे दिख रहा है, नहीं तो आप सोचते बैठोगे ये ऐसे कैसे आ गई है, कौन सी लाइन है, ठीक है। चैनल है, बस यूज़ किया है मैंने एज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो आ गया, इस यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो लॉन्ग साइड है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है मार्केट। और फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे, मतलब ये ऐसे लेफ्ट शोल्डर हेड अप गया, और ये राइट शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर मतलब हम
बिफोर कंप्लीशन लेयर है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर ट्रेडर जो है वो ऐसे यहाँ पे जाने के बाद में ये नेकलाइन सपोर्ट होता है उनका, ये ऐसे नेकलाइन सपोर्ट, तब हेड एंड शोल्डर ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर वो अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तब तक हमारे एंट्री मतलब जो टारगेट है वो एंड हो चुका होगा, मतलब अचीव हो चुका होगा, ठीक है, अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो। और काउंट क्या है इसके मैं डिस्कस करूँगा आवरली पे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अगर ये ऐसे ए बी सी नीचे भी आया है और फ्लैट करेक्शन बन रहा है तो भी ए बी सी ऊपर जाएगा, डबल टॉप बनाएगा, तब अगर उसको करेक्शन और करना है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉल हो सकता है। अगर नहीं है, अगर ये करेक्शन हो गया कंप्लीट, यहाँ पे ये सिर्फ ए बी सी करेक्शन हो गया, ए बी और सी, तो ये 1 2 3 4 5 उसके इम्पल्स से स्टार्ट कर रहा है, तो वेव 2 में है। यहाँ पे मैंने अल्टरनेट ब्लैक में रखा है, और जो दूसरा मतलब जो हाई प्रोबेबल है ए बी सी डबल टॉप यहाँ पे बन सकता है, तो उसको मैंने ये डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम हो गया यहाँ पे, डबल टॉप, ये मैंने सब खुद टेम्पलेट बना रखे अलग अलग कलर्स यूज़ करके, तो आप भी ऐसे यूज़ कीजिए ट्रेडिंग व्यू में। और ये डबल टॉप ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे आके ऐसे ऊपर गया तो अपना टारगेट तो हिट हो जाएगा तब तक, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे तो ये यहाँ पे स्ट्रगल दिखा सकता है। अगर ये इम्पल्स है तो ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे वो बलराम चीनी भाग रहा है ना वैसे, ठीक है। डबल टॉप था लेकिन फिर भी मैंने अपसाइड के लिए कहा था आपको, क्योंकि वहाँ पे काउंट हो रहा था वैसे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई काउंट नहीं है, अगर ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे वेव 1 2 यहाँ पे अगर दिखा तो मैं ये बोल सकता हूँ नेक्स्ट टाइम एनटीपीसी में और लॉन्ग सेटअप लेके आ सकता हूँ। लेकिन करंटली ये जो हाई प्रोबेबल है ये नीचे ऐसे आना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एसएल इसका 123.50, एंट्री इसकी 130, मतलब अभी ये 2 रुपीज़ ऊपर है, 2 पॉइंट्स, और उसका जितना भी जहाँ पर भी एंट्री मिले वहाँ पे 130 के अराउंड, तो उसका 2:1 लेना है, 2 टाइम्स रिस्क से 2 टाइम्स, ठीक है। इतना ही अपना मिशन है। तो यहाँ पे और क्या है, फिबोनाची यूज़ किया है मैंने ऐसे, ये इस स्विंग का फिबोनाची है, ये 786 से बाउंस हुआ है, अगेन ये ऊपर गया, अगेन 618 हुआ। ये आवरली पे देखते हैं इसको तो और समझ आएगा। आवरली पे ये काउंट भी है इसका, इंटरनल काउंट, ठीक है। ये 1 2, इसको ज़रा एक सेकेंड, ये ऐसे दिखेगा अभी, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे अल्टरनेशन देखिए इस पॉइंट पे, ये अल्टरनेशन यहाँ पे फ्लैट है, एक्सपेंडेड फ्लैट, यहाँ पे जिगजैग है, तो ये तुरंत कैच हो जाता है, ठीक है। आदत के साथ में आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आपके सामने लेके आएगा। ये 1 2 3 4 5, और उसके बाद में एक करेक्टिव मुझे दिख रहा है, ये जिगजैग दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे काउंट हो सकते हैं दूसरे भी अल्टरनेटिव्स, कि ये मुझे लग रहा है ऐसे ए बी और ये सी है, या फिर ये ऐसे ए बी और सी है, सी में 5 वेव्स क्लियर दिख नहीं रही है, तो ये ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 और 5, ये सी हुआ, और ये ए 1 2 3 4 एंड 5 ये बी हुआ, तो ये ऐसे ए बी सी हो सकता है, ए बी और सी। तो ओवरऑल ये सब कुछ मेरे हिसाब से है कि ये फर्स्ट स्विंग हो गया ऐसे, और ये सेकंड स्विंग हो गया, ठीक है, ए बी सी जिगजैग हुआ, उसके बाद में ये 1 हुआ है यहाँ पे, और ये वेव 2 हुआ है, और उसके बाद में ये ऐसा करेक्शन चल रहा है इसका, तो ऐसे ही यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो ड्रॉ की है मैंने ऐसे यूज़ करके। ये पॉइंट, ये वेव, ये जो 2 या बी जो ओवर हुआ है, उसके बाद में ये वेव 2 जो है, और उसको ऐसे मैच करके ये ऐसे नीचे आना चाहिए, और इस स्विंग का 618 होना चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है, 130 पे अराउंड, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए,
गैप डाउन सीधा खुले कहाँ पे भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ए बी और ये ऐसे एंडिंग डायगोनल सी और ऊपर जाए, इसलिए एस एल जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और कहीं पे नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिट हो जाएगा फालतू में। तो ये ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे एंट्री यहीं पे लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे 6-1 है, ट्रेंड लाइन है और सब कुछ है, तो यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो आपको डरना नहीं है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ये एंडिंग डायगोनल ऐसे आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी नहीं है तो WXY हो सकता है, ये हो गया W, ये X, ये Y हो सकता है और फिर ऐसे जाएगा। तो जो भी है SL के ऊपर जो भी करना है उसको करने दीजिए, ठीक है, होल्ड करना है बिंदास। 130 के एंट्री, 123.50 जो उसका ये SL है, और जो भी जहाँ पे आप एंट्री मारोगे समझ लो 131 पे एंट्री की या 129 पे, तो उसके 2:1 मतलब वहाँ से SL कितना है उसके 2 टाइम्स आपको टारगेट रखना है। ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आदत होगी नहीं ये चीज़ करने की, क्योंकि हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं और कहीं पे भी एग्जिट मारते हैं, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए पे, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। तो इस यहाँ पे और क्या है, ये इसे चैनल यहाँ पे वो हो जाएगा, ये इसको ब्लू कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे टारगेट तो अपना हाई प्रोबेबल है हिट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ट्रेड सेटअप सही है तो ये हिट होगा, नहीं है नहीं तो SL तो है ही अपना, ठीक है, SL पे एग्जिट मार देना है, क्योंकि ऐसा होल्ड नहीं करते बैठना कि यहाँ पे जाएगा इनवैलिड, नहीं, वो काउंट ख़राब है, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ABC जिगजैग हुआ और जाके ये ऐसा कुछ बन रहा है तो ये ख़त्म हो गया ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे SL उसका यही रहेगा फाइनल, उसके नीचे नहीं होल्ड करना है। और बाकी दूसरे सेटअप जो है उसमें ITC उसका जो एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई है, भाग रहा है ऊपर, उसको जाने दीजिए, तो ये सेटअप तो इग्नोर कर दो इसको, ITC को फ़िलहाल तो इसने हाई भी नहीं बनाया, लेकिन ये रिवर्स होना था तो नहीं हुआ है, तो ये सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाकी सब सेटअप है, यहाँ पे एडानियट का SL हिट हो गया है, इंड्यूस का हिट हो गया है, रिलायंस का ऑलमोस्ट हो रहा है अभी, क्योंकि वो 2:1 जाके आया है यहाँ पे, ठीक है, हमारे एंट्री के बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ, तो अभी उसका मतलब नहीं है, ठीक है, जो हो सकता है ऐसे आ सकता है, ये करेक्शन ऐसे हो सकता है ऐसे नीचे, लेकिन हो गया यहाँ पे, कोई अगर समझो आपने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे 2:1 पे जब ये इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है तो 1:1 पे हम ब्रेक इवन पे SL ट्रेल करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट फेल भी नहीं हुआ, इंड्यूस तो फेल हो गया, बाकी सब जो भी है उसके टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाएंगे, हाई प्रोबेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ITC का सेटअप इतना डिस्कस करना था, डिस्कस किया है, बाकी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो कल मिलूँगा नए सेटअप के साथ में, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।